अरे भगवान ने जिंदा रखे आप, ये मैं आपको देख सकूं, आई कैन सी यू, हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, इसलिए ईश्वर ने हमको जिंदा रखा है। खास करके भक्तों को मिलते हैं तो ये प्रोटोकॉल भागवत कहता है कि मन में एक उल्लास होना चाहिए कि एक भक्त मिला है, चलो सो नाइस। इतना प्रेम अपनी माँ से मिल सकते हैं, मम्मी। गांव में जाते बड़े भी होंगे लेकिन मम्मी को देख के इतना प्रेम अंदर से आता है, नेचुरल फीलिंग ना, माँ। इस तरह वैष्णव को देख के, अरे ये वैष्णव है, ये हमारा ये विष्णु को भक्त है, विष्णु वर्शिप नो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना हैप्पी वी शुड फील व्हेनेवर वी मीट ईच अदर। ऐसे नहीं कि दूसरे को देख के आप उधर देख रहे हो उधर देख रहे हैं नहीं, भागवत कहता है, भगवान कहते हैं कि जम नहीं रहेगा वैष्णव के साथ अगर नहीं जमेगा बहुत, भगवान उसको इंतजाम भी करेंगे। क्या करेंगे फिर? हाँ, इसी क्लास में फिर दोस्त ढूंढने लगेंगे, प्रभु जी ऐसे हैं, महेश प्रभु ऐसे हैं, जीत प्रभु ऐसे ही हैं। फिर भगवान एक दिन आपका जॉब का शिफ्ट ही चेंज करेंगे। आपका शिफ्ट शुरू होगा 11 बजे संडे, 11 से 6 बजे। आप आना चाहते हुए भी क्लास में अभी क्यों जम नहीं रहता ना भगवान के ठीक है, मैं उसके इंतजाम भी करता हूँ। वैष्णव ही हमारे जीवन है, वैष्णव के साथ ही हमको जीना है, मरना है। वी शुड बी प्लीज्ड व्हेनेवर वी सी अ वैष्णव, वी हैप्पी इंटरनली, यस आई मेट अ वैष्णव टुडे। ठीक है, लास्ट श्लोक में एक टॉपिक हमने शुरू किया था, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो उस श्लोक में भगवान ने क्या कहा, हिंदी को भी पढ़ेगा ट्रांसलेशन 3.9। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती, प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो। ठीक, राधेश्याम प्रसाद प्रभु परपट का पहला पैराग्राफ पढ़िए। उसी श्लोक का परपट। चूंकि मनुष्य की शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का आप भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष यज्ञ रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णा श्रमाचारवता पुरुषेन पर कुमार विष्णु आराध्यते। सेकंड पैराग्राफ कोई और पढ़िए। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेते हैं। दूसरी बार पढ़िए वो लाइन, वो पहले 2 लाइन फिर से पढ़िए। अतः भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। अतः श्री कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई
ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन या साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः श्री भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. 9th श्लोक इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस दुनिया में आके कुछ न कुछ काम करता ही है। शांत कोई बैठा है? नो, बट हर क्षण कुछ न कुछ मानसिक रूप से कुछ करता है या फिर शारीरिक रूप से कुछ न कुछ करता है। अब भगवान ये बताते हैं भाई काम करने का तरीका कैसा है। द ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क और द आर्ट ऑफ वर्किंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ वर्किंग। कृष्ण से व्हाट इज द आर्ट ऑफ वर्किंग? वेरी सिंपल, जो भी कर्म करते हो विष्णु को संतुष्टि के लिए करो, दैट इज द आर्ट ऑफ वर्किंग। और कोई इसमें इज नो अदर साइंस। Art of dying is there in the Gita, art of working is also there, so art of eating is also there. Every art is there in the Bhagavad Gita. We just have to turn. Any other work done in this material world will be a cause of bondage, for both the good and evil work have the reactions and any reaction binds the performer. सिद्धांत प्रभुपाद जी बताते हैं कि भला इवन गुड अच्छा भी काम करोगे तो उसका एक रिएक्शन होता है और बुरा भी काम करने से उसका रिएक्शन, और दोनों रिएक्शन भुगतने के लिए तुमको आना पड़ेगा। अभी जो बुरा काम था उसका लास्ट में हमने देखा है 28 टाइप के नरकों से हमने देखा है। तो जितने भी नरक हैं, जितने भी वो रॉन्ग कर्म करने से वो सारे नरक में हमको, वो नरक में डालने के लिए हमको यहीं पे रखना तो पड़ेगा ना। तो आपको बांध तो दिया, मान लो तो आप कहते प्रभु जी ठीक है वो सब पाप कर्म नहीं किए हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, हम दान देते हैं, हम सोमवार का व्रत रखते हैं, हम मान लो कि गांव में है कुआं, वी डिग वेल्स फॉर पीपल, लोगों को पानी पिलाते हैं समर में, या फिर लोगों को हम ऑपरेशन करवाते हैं, मोतियों का ऑपरेशन करवाते हैं। ये सारे पुण्य कार्यक्रम है। इससे क्या होगा? भगवान कहते इससे भी मैं तुमको बांधूंगा। इसका रिएक्शन क्या है? तुमको ऊपर के लोगों में तुम जा सकते हो, स्वर्ग लोग जो हायर हेवनली प्लैनेट्स वहां गए थे वहां पे तुमको मैं भेजूंगा। इधर आई विल सेंड यू टू हायर प्लैनेट्स टू एंजॉय, एक्सट्रीमली तुमने गुड कर्म किया है तो, और या फिर इसी जन्म में इसी पृथ्वी पर रह के अच्छे परिवार में तुम्हारा जन्म हो सकता है। तो बांध तो दिया ना। Even to basically enjoy the fruits of good work, one has come back into this world. तो again भगवान कहते हैं what is the point? If you have worked for 40 years, अपने 40 साल मान लीजिए, एक स्कूल बच्चों को सिर्फ कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म फ्री में आपने दिया, and because you have given so much money, let's say पूजा माता decides कि प्रभु जी हम बच्चों को फ्री में कपड़े देंगे, 1 लाख रुपए कमाती है एग्जाम्पल, 80,000 मान लो कि स्कूल फी, स्कूल का ड्रेस बांटने में उन्होंने 40 साल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ गुड कर्म, वेरी नाइस ना। जो 80,000 दूसरों को कुछ देने में लगा सकती थी, अपने आप में लगा सकती थी ना। इन गणेश नगर और वेर एवर शी स्टेज, दूसरा 2 BHK 3 BHK लेके 80,000 की EMI भर के उसका दूसरा फ्लैट भी हो सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं हम इसी तरह से नहीं जिएंगे, हम दूसरों को भलाई करेंगे, लेट मी गिव इट टू चिल्ड्रन। तो भगवान ने कहते वेरी नाइस, यू आर सेल्फलेस पर्सन, गुड क्वालिटी, तो इसका भी तुमको कुछ ना कुछ अच्छा मिलना चाहिए। नेक्स्ट लाइफ शी विल कम बैक एंड दिस टाइम शी विल टेक बर्थ इन ए वेरी बिग फैमिली,
रेमंड का फैमिली है, या फिर मे बी वॉट एवर इट इज, मे बी यूल टेक बर्थ इन अंबानीज फैमिली, वेट एवर इट इज, तो बचपन से यू आर ए करोड़पति, बॉर्न करोड़पति, क्लॉथ मर्चेंट, वॉट एवर, सूरत में बड़ा सा मॉल आपका होगा। बट द पॉइंट इज दैट उस जन्म में, जब सूरत में आप जन्म लेंगे किसी रिच परिवार में, डे 1 से आपको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बर्थ तो प्रॉब्लम ही था, ठीक है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पुण्य के थे तो मैं बर्थ तुमको पेन नहीं दूंगा, नहीं, बर्थ तो तुमको पेनफुल है। और जैसे बाहर आके जीने शुरू कर देंगे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, 3 टाइप्स ऑफ मेजरीज तो भुगतना पड़ेगा। और ये सब होते हैं देन ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। व्हाट इज द एडवांटेज शी हैज गेन्ड? रियली नथिंग। इसलिए भगवान कहते हैं दिस इज रियल आर्ट ऑफ वर्किंग। इस तरीके से काम करो कि ना तो तुम्हारा गुड रिएक्शन और मगर रिएक्शन ही नहीं चाहिए हमको। कितना सुंदर सिद्धांत गीता बताती है, देखिए। इट्स सो इंपॉर्टेंट बिकॉज कि काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क एफिशिएंटली। अब कॉर्पोरेट में तो 1000 चीजें सिखाई जाती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, 2x प्रोडक्टिविटी करना है, हाउ टू वर्क बेटर, हाउ टू वर्क वर्क वर्क। भगवान कहते सुनो, मैं कुछ और चीज बताता हूं। यू हैव टू वर्क इन दिस वे। इफ यू वर्क फॉर मी यू विल बी फ्री, इफ नॉट यू विल बी बाउंड। यहां पे तो हम तुमको बांध के रख देंगे। ये कोई नहीं सिखाता है। पीपल विल टीच यू दैट हाउ यू शुड बी प्रोडक्टिव, डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, मोबाइल साइलेंट पे रखो, प्लान करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, एंड एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो। कितने लोगों ने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ा है? Purchase and read few pages. एवरी 5 years सम प्रोडक्टिविटी बुक विल कम। उसके पहले कुछ हो तो ऑल दिस थिंग्स आपको इनबॉक्स 0 रहना चाहिए। दिस बुक कॉल्ड 0 इनबॉक्स। ये सब सारे सिखाते हैं कि हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव एट वर्क, बट नोबडी टेल्स हाउ टू वर्क। गीता गोज टू अनदर लेवल। अरे इस तरीके से काम करो। इतना सब करके शी हैज डोनेटेड 80,000 रुपीज पर मंथ फॉर 40 years। कितना अद्भुत चीज है, लेकिन उसको वापस आना पड़ेगा। शी हैज कम। कृष्ण सिंह यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। श्लोक कितना सुंदर है, देखिए। भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो इस दुनिया में कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा। और ये कौन बोल रही है? जो कर्म बंधन में ये हमारे चाचा नहीं बोल रहे हैं नहीं तो हमारे मामा नहीं बोल रहे हैं। कर्म का लॉजिक इन्होंने बिठाया है। कर्म के पूरा लॉ इनका है। लॉ मेकर ये है। कर्म का पूरा डिसीजन उन्होंने लिया है। ये कर्म करेंगे तो यहां डालो। अभी जो 28 टाइप का नरक जो है, किसने बिठाया? वो सब भगवान ने बिठाया। सिंपल है। इसी तरह अगर उसने कपड़े का दान दिया तो क्या बनना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? भगवान ने डिसाइड किया। वो भी कुछ रैंडमली, वो भी यमराज को पता है। पूरा सोर्स कोड यमराज के पास है, फॉलो करता है। लेकिन देने वाला कौन है? भगवान देते। वो व्यक्ति कह रहे हैं। इसलिए इन चीजों को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए? ये कोई देवता नहीं बोल रहे हैं, गणेश जी नहीं बोल रहे हैं, और कोई साधु नहीं बोल रहे हैं। कि साक्षात ये ईश्वर वो बोल रहे हैं। वो कर्म में डालने वाले वो व्यक्ति बता रहे हैं कि मेरे लिए काम करो, नहीं तो मैं तुमको बांध दूंगा। इसमें सत्ता है, ऐसे बोलते भगवान ने। क्या अद्भुत सत्ता है। वर्क फॉर मी, अदरवाइज आई विल रिप यू अपार्ट। खत्म कर दूंगा, छूऊंगा नहीं। That is the power of Krishna. Who can say like that? Nobody can say like that. सारे वैदिक शास्त्र ढूंढिए, किसी भी देवता के पास इतनी शक्ति नहीं है जो आपको कह सकता है मैं तुमको बांध दूंगा। मात्र कृष्ण बता सकते हैं कि मैं बांध सकता हूं। अन्यत्र नहीं तो आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो सेकेंड लाइन, लोको अयम, इस लोक में कर्म बंधन में, कर्म से तुमको बांध दूंगा। और कर्म बंधन का मीनिंग क्या है?
कर्म बंधन का मीनिंग है दुख। अभी नहीं समझ में आते, जब भी दुख आएगा ना तब लोग इतना विचलित होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, why like that, why like that? That is the simple thing था। कर्म हमने विष्णु के लिए किया नहीं है, उसका रिएक्शन अभी लग रहा है एंड उसका दुख हमें भुगतना पड़ेगा। तो उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं परपट में सुंदर तरीके से, therefore one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu, and while performing such activities one is in a liberated stage. This is the great art of doing work, and in the beginning this process requires very expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord. इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के लिए काम करना है, प्रैक्टिकली कैसा होगा कौन बताएगा? हाँ, भगवान कहते हैं अपने दिमाग मत चलाओ, डोंट जस्ट अज्यूम कि दिस इज हाउ वी विल वर्क। कृष्ण सेज नो, यू कैन नॉट फिगर इट आउट। अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ समबडी ही विल टेल यू, प्रभु इस तरीके से करो, ये मत करो। तो व्यक्ति अपने दिमाग से कुछ न कुछ सोचते रहता है, प्रभु हमने सोचा कि इस तरह से किया जाए, नो दैट नॉट। और गाइडेंस कृष्ण से लो, जैसे अर्जुन ने लिया है, नहीं तो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव से लेना चाहिए, नहीं तो वर्क विल बाइंड अस टू दिस वर्ल्ड। ये हमेशा पॉइंट याद रखिए। एक साधक के जीवन में ये बड़ा कठिनाई होता है, यहाँ पे साधक फंस जाता है। लोग कुछ न कुछ सोचते हैं कि प्रभु जी लेकिन भगवान ने कहा कि उनके लिए काम करना चाहिए, फिर हमने इस तरह से सोचा। हमारा दिमाग साइड पर रख देना चाहिए भक्ति में, सबसे इजी है। किसी को पूछना चाहिए प्रभु ये कैसा है, तो जैसे हमारा दिमाग लगाएंगे तो हमेशा बाय डिफॉल्ट इतने सालों से, इतने दिनों से जो उल्टा ही सोचा है, आज भी उल्टा ही, यहाँ पे सुधरेगा नहीं। वन शुड रिलाई कॉन्स्टेंटली ऑन द हेल्प ऑफ गुरु, साधु एंड शास्त्र। इन तीनों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। गुरु क्या कहते हैं, साधु क्या सिखा रहे हैं, और शास्त्र क्या सिखा रहे हैं। देन वी विल ऑलवेज बी इन ए सेफ पोजीशन। डोंट अज्यूम दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। नहीं तो प्रभुपाद ने क्यों कह रहे हैं, इट शुड बी डन ऑन द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ डिवोटी। Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from the reaction of birth, but also gradually elevate one to transcend into loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom. कोई कहेगा अरे ठीक है पर उस कर्म बंधन से ही बचेगा, वही बात नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म बंधन से तो बचेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद जी कहते हैं you will start moving to the stage of loving भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम भी उत्पन्न। मात्र ये फॉर्मूला नहीं है कि इनके लिए काम करोगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो तो होगा ही है, बट उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारा प्रेम भी उत्पन्न होगा, और प्रेम उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास हम जा सकते हैं। चलिए अभी 10वां अध्याय 10th श्लोक से मेरे पीछे दोहराइए। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोष्विष्ट कामदो। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with the sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifice, because his performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." Somebody read in Hindi, please. सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संपत्तियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी लो और इसके करने से मनुष्यों को यह प्राप्त करने के लिए समस्त इतना सिद्धांत बताइए। और कोई कहेगा क्यों करना चाहिए भाई, वाई, हमारे लिए काम करेंगे ना, इतना मान लो 1 लाख रुपए कमाते हैं तो हमारे ऊपर हम भूख सकते हैं ना। वाई शुड वी गिव टू कृष्णा, क्यों देना चाहिए, वाई शुड वी वर्क फॉर कृष्णा। भगवान अगर पूछेंगे वो सवाल, भगवान इसका जवाब देते हैं 3.10। भगवान ने सुनो अर्जुन,
स यज्ञ प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर। विष्णु ने क्या शुरुआत में क्या किया? भगवान ने देवता और मनुष्यों को दोनों को बनाया है, और उन दोनों के बीच में क्या माध्यम रखा है? यज्ञ। इन द बिगिनिंग ही सेंट डेमिगॉड्स एंड ही सेंट मेन, राइट? और इन दोनों के बीच इंटरफेस क्या बनाया? यज्ञ बनाएगा। तो इंटरफेस से क्या होगा? मनुष्य यज्ञ करेंगे, और यज्ञ विल सेटिस्फाई डेमिगॉड्स, वो सेटिस्फाई होके मनुष्य को जो चीज चाहिए वो दे दें। कितना सुंदर सिस्टम है, देखिए, सच ब्रिलियंट सिस्टम बाय द लॉर्ड। यज्ञ का मतलब क्या है? And he says कि be thou happy by this yajna because its performance is will based upon everything this एश वो इष्ट काम दुख। द्रौपदी कहते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए, अनेन by this प्रसविष्यत्वम be more and more prosperous। एषः this वह your अस्तु let it be इष्ट of all desirables काम दुख, more and more prosperous and desirable। तो इस दुनिया में अगर कामनाएं पूरी करनी है तो फॉर्मूला क्या दिया भगवान ने? Whatever you want to live happily, we need some things in this life, isn't it? लेकिन वो चीज कैसे प्राप्त होगी? परफॉर्मिंग। लेकिन प्राय हम क्या सोचते हैं? अगर मान लो कि आपके जीवन में जो भी सुविधाएं चाहिए, हम क्या सोचते हैं? उसके लिए क्या लगेगा? मनी। एंड हाँ, तो वी थिंक वी नीड मनी। सिंपल सी बात है, दूसरों के फॉर्मूला नहीं है। पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब हमने ये फॉर्मूला लगाया, पैसा इज इक्वल टू ऑल द रिक्वायरमेंट्स। लेकिन भगवान ने कहीं पैसे का नाम ही नहीं लिया। भगवान दूसरे एक और ऑल्टरनेट सिस्टम बताते हैं। जरा सोचिए, भगवान ने कहीं पैसे की बात ही नहीं किया। अगर पैसा ही होता तो भगवान कह सकते ना, लक्ष्मी कमाओ और तुम्हारी इच्छाएं पूरी करो। इसे नो, वैसे होने वाला नहीं है। भगवान कहते दूसरा सिस्टम मैंने बिठाया है। There are demigods, you are here, अब they will provide you ultimately everything that you need। इनको संतुष्ट करना तुम्हारा। स्मार्ट व्यक्ति सोचेगा, अभी तो मैं ये सोच रहा था कि कितना पैसे कमाऊंगा, पैसे कमा के सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन भगवान ने कुछ और ही चीज बता रहे। प्रसविष्यत्वम का हिंदी मीनिंग क्या है? अधिक अधिक, more and more, be more and more prosperous। इष्ट, इष्ट मतलब क्या लिखा हिंदी में? समस्त वांछित वस्तुओं का, काम दुख। जितने भी डिजायरेबल चीज यू हैव, कृष्ण इज सेइंग दिस यज्ञ विल गिव यू ऑल दिस थिंग्स। It's drastically different than what we have been thinking or trained our entire life, isn't it? हमें यही सिखाया गया है कि तुम्हारे जितने भी इच्छाएं हैं वो पैसे से ही पूरा होगा। लेकिन कृष्ण इज सेइंग नहीं, पैसे से, मात्र पैसे से पूरा होगा। पैसा एक एलिमेंट है, लेकिन पूरा किसी और चीज से होता है। देवी देवता को संतुष्ट करो, इफ दे आर सेटिस्फाइड देन यू विल बी ऑटोमेटिकली हैप्पी। सेकंड पैराग्राफ प्रभुपाद जी कहते हैं, द प्रजापति इज लॉर्ड विष्णु एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, all worlds and all beauties, and the protector of everyone। The Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajna for the satisfaction of Vishnu, so that while in the material world they can live very comfortably। And without anxiety, and after finishing the present material body, they can enter into the kingdom of God। यज्ञ सिस्टम बना के भगवान ने क्या किया है?
इस दुनिया में जब तक जिएंगे कंफर्टेबली जियो, और ये जीवन जब खत्म हो जाएगा गो बैक टू गॉड। कितना अच्छा फॉर्मूला है। नॉट दैट कि बिकॉज यू आर डिवोटी यू विल सफर। भगवान ठीक है, जब तक यहाँ पे भी शरीर है कंफर्टेबली जियो, उतना मैं तुमको पूरा सप्लाई करूंगा, और जीवन जब खत्म हो जाएगा भगवान कहते हैं कम बैक होम। दैट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ। और प्रभुपाद जी उसके बाद कहते हैं कौन सा यज्ञ करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इस युग में संकीर्तन यज्ञ इज द रिकमेंडेड यज्ञ, और का दूसरे सारे यज्ञ हम नहीं कर पाते हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। बाकी सारे यज्ञ जो शास्त्र में लिखे गए हैं एक कलयुग में कर ही नहीं पाओगे, आप कोई भी यज्ञ नहीं कर पाएंगे। तो कलयुग की यज्ञ रिकमेंडेशन क्या है? संकीर्तन यज्ञ। यस, चैंटिंग इज संकीर्तन यज्ञ। चैंटिंग इज दैट। So this is the important point. Next shloka. Devan bhavayatanena te deva bhavayantu vaha parasparam bhavayantah shreya param avapsyata. Somebody translation Marathi please. सो अगर यज्ञ करके तुम देवताओं को संतुष्ट करोगे तो वो क्या होंगे? वो संतुष्ट होंगे। और क्यों बोले वो क्यों संतुष्ट होंगे हमारे यज्ञ से? तो प्रभु जी परोपट में कहते हैं, पढ़िए मराठी में पहला लाइन पढ़िए माता जी। परोपट बस रुकिए, उसको हिंदी में रिपीट करिए। हिंदी में फिर से बोलिए। नहीं, फर्स्ट लाइन रुकिए, फर्स्ट लाइन फिर से बोलिए, एक एक वर्ड बोलिए। आप बोलिए। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। ये डेफिनेशन है, इसको रट्टा मार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देवी देवता को वन लाइन में प्रभुपाद जी समझाते हैं। हमेशा क्वेश्चन है कि कौन है? प्रभुपाद वेरी सिंपल लैंग्वेज। द डेमिगॉड्स आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ मटेरियल अफेयर्स। ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, लेकिन क्या कैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं? एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब पावर कौन दे रहे हैं? हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको कहेगा प्रभु जी वही क्या देंगे हमको, कोई पूछेगा क्या देते हैं देवता, तो नेक्स्ट लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं द सप्लाई ऑफ एयर लाइट वाटर एंड ऑल अदर बेनेडिक्शंस फॉर मेंटेनिंग द बॉडी एंड सोल of every living entity is entrusted to the demigods who are innumerable assistants in different parts of the body of the supreme personality of Godhead। अब ये देव देवता हमको क्या देते हैं? यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर मेंटेनिंग द बॉडी एंड सोल ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। हर जीव का शरीर और आत्मा को साथ में रखने, इनका देखभाल करने के लिए जो भी चीज लगेंगे वो सारी चीज कौन दे रहे हैं? देवता दे रहे हैं। सुंदर बात है। Yes, they are in this universal form, they are different parts, administered.
You can see in the Virat Roop when the Lord shows the universal form, वहां पे दिखते हैं कि सारे देवता भगवान. When you see Brahma in the Virat Roop, that means the remaining they are also there in that Virat Roop, like that. यहाँ पे लिंक कितना अच्छा है देखिए. 10th श्लोका में भगवान ने कहा, बी दाउ हैप्पी बाय दिस यज्ञ बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस विल बिस्टो अपॉन एवरीथिंग डिजायरेबल फॉर लिविंग हैप्पीली एंड अचीविंग लिबरेशन. तो ये शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जो भी चीज लगेंगे वो चीजें देवता देंगे. अल्टीमेटली दैट्स व्हाट वी नीड. तो क्या लगेगा? हवा लगेगा ना जीने के लिए. यू नीड ऑक्सीजन इमीडिएटली. बाकी सारे चीज ले लो आपसे चलेगा, लेकिन यू कैन नॉट टेक अवे ऑक्सीजन. तो डायरेक्टली प्रभुपाद जी सेइंग करे ये चीज तुमको जो लगती है ये देवी देवताओं के भगवान ने डिपार्टमेंट दे दिया. आप ये डिपार्टमेंट संभालो. वायु को वायु डिपार्टमेंट दे दिया, ऑक्सीजन सप्लाई आपका डिपार्टमेंट है. वायु इज इन चार्ज. हाउ मच ऑक्सीजन ही विल. वायु देवता जो भरे स्वर्ग में है, ही नोज एग्जैक्टली यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई क्या है, कितना प्रेशर है, ये जो भी ही नोज. तो नियंत्रण कर ही रह रहे हैं. उनके दूत हैं, उनके असिस्टेंट भेजते हैं, जाओ करुणा सिंधु में कितना प्रेशर है देख के आओ. भक्त हैं बेचारे कथा कर रहे हैं, अगर कम प्रेशर है तो बढ़ा के आ जाओ. अगर कुछ और ही देख, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं तो प्रेशर कम कर दो. रूम से भाग जाएंगे. That is the department the Lord has given to them. So nice. मतलब कितने शक्तिशाली व्यक्ति है देखिए, उनको बनाया भगवान ने. ठीक है. Their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yajnas by the human being. वो खुश कब होंगे? जब हम यज्ञ करेंगे. और ना खुश कब होंगे? इसका मतलब क्या होगा? देवी देवता को संतुष्ट करने का मार्ग क्या है? यज्ञ ही है. अच्छा, कौन सा यज्ञ? प्रॉपर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, सम ऑफ द यज्ञस आर मेंट टू सैटिस्फाई पर्टिकुलर डेमिगॉड्स, बट इवन इन डूइंग सो लॉर्ड विष्णु इज वर्शिप्ड इन ऑल यज्ञस एज द चीफ बेनिफिशियरी. कोई कहे ठीक है ब्रो, अलग अलग यज्ञ हैं, हम सूर्य को अलग यज्ञ से संतुष्ट करेंगे, लेकिन सारे यज्ञों में अल्टीमेटली चीफ बेनिफिशियरी कौन है? भगवान विष्णु ही है. It is also stated in the Bhagavad Gita that Krishna himself is the beneficiary of all kinds of yajnas, bhoktaram yajna tapasam. और कोई भी कहां पे भी यज्ञ देखिए, पूर्णाहुति जब देते हैं वो विष्णु को दिया जाता है. भले आप घर में कुछ भी यज्ञ करिए, पूर्णाहुति goes to विष्णु. कोई देवता को पूर्णाहुति दिया नहीं जाएगा. Not possible. They cannot accept it. Ultimately, Vishnu is the beneficiary. Therefore, ultimate satisfaction of the yajnapati is the chief purpose of all yajnas. When these yajnas are perfectly performed, naturally the demigods in charge of the different departments of supply are pleased, and there is no scarcity in the supply of natural products. मतलब ये जितने भी चीज हैं, एयर है, वाटर है, इसका सप्लाई कौन नियंत्रित करता है? अब हिंजेवाड़े में पानी कम है, क्यों कम है? बीड़ में पानी क्यों कम है? कोई तो नल टाइट किया ना बीड़ के ऊपर. बारिश वो ठीक है, लेकिन नल किसी ने टाइट रखा है ना वहां पे. और भगवान कहते अरे टाइट क्यों रखा? कोई तो व्यक्ति ने टाइट किया नल. दूसरा 1000 रीजन है, वहां पे लो प्रेशर है, बीड ऐसा है, बीड वो सब ठीक है. भगवान कहते मैं दूसरे विजन देता हूं. कोई तो देवी देवता संतुष्ट नहीं है बीड से, और इसके लिए वहां पे नल उन्होंने टाइट करके रखा है. मतलब इन स्कैरसिटी इस जीवन में जब भी कुछ आता है, फॉर एनी नेचुरल थिंग्स इन लाइफ, दैट मीन्स सम डेमिगॉड इज हैप्पी. You can find material reasons for everything in life. पर वो बीड़ जिला ऐसा ही है, वैसा जो भी हो ठीक है, लेकिन वो भगवान कहते नहीं है. उसके पीछे के कारण भगवान बताते हैं कि देवी देवता संतुष्ट नहीं है.
performance of yajnas has many side benefits, ultimately leading to liberation from middle bondage. By performance of yajnas, all activities become purified, as it is stated in the Vedas. Ahara shuddhau sattva shuddhi, sattva shuddhau dhruva smriti, smriti lambhe sarva granthinam vipramoksha. By performance of yajnas, one's eatables become sanctified. यज्ञ मतलब प्रसाद के, यज्ञ मतलब विष्णु को संतुष्ट करना. अगर आपने प्रसाद भगवान को खिलाया तो क्या होगा? योर ईटेबल्स बिकम सैंक्टिफाइड. आपका खाना क्या हो गया? ये बिकम प्योर. ठीक है. आर शुद्ध हो, सत्व शुद्ध, आपका एग्जिस्टेंस शुद्ध हो गया. अब एग्जिस्टेंस शुद्ध हो गया तो योर फाइनल टिश्यूज इन द मेमोरी बिकम सैंक्टिफाइड. फिर दिमाग भी साफ होने लगेगा. और जब दिमाग सैंक्टिफाई होगा, देन मोक्ष के बारे में व्यक्ति सोचने लगता है. नहीं तो कभी मोक्ष के बारे में सोचेंगे, कभी सोच ही नहीं पाएंगे. इतना अच्छी बात है. यस. हाँ, तो इसमें दो चीजें हैं. भगवान कहते हैं देखो, अगर तुमको क्लैरिटी है, देवता मेरे असिस्टेंट है, तुम्हें श्रद्धा है, तो सीधा मुझे मेरा यज्ञ करो, सेटिस्फाई मी. नहीं लगता कि नहीं, तो कहते ठीक, उनकी यज्ञ. कोई पूरा पिक्चर देख पा रहा है कि देव देवता यहाँ पे है, उनके पीछे कृष्ण है. इफ यू आर एबल टू सी दैट एंड सी कर, बात तो सही है. इन सब के ऊपर तब साफ यहाँ लिखा गया है कि देवता कौन है? दे आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर. तो कोई बोले कि एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर क्यों, व्हाई शुड वी वर्क, इतने लोगों क्यों करना चाहिए, मैं सीधा बॉस के पास जाऊंगा. भगवान कहता हाँ, दैट इज श्रेष्ठ, बेस्ट है. मैं भी चाहता हूं कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं नवरात्रि करना ही चाहिए, गणेश जी की पूजा होना ही चाहिए, कार्तिकेय की पूजा होना ही चाहिए, अगर आपको नहीं लगता कि इन लोगों को आप छोड़ सकते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है उनकी पूजा आप करिए. लेकिन अगर आपको पता चल गया कि सीक्रेट क्या है कि इन सभी देवताओं के ऊपर भगवान कृष्ण एकमात्र है, भगवान कहते हैं उनकी पूजा आप तो देवताओं के यज्ञ भी करेंगे. तो वो अगर मान लो कोई भी यज्ञ करेंगे, मान लो वो यज्ञ फल अगर इंद्र के यज्ञ करेंगे, यज्ञ का फल जब मिलता है, इंद्र जाके वो यज्ञ फल को कृष्ण को नोटिफाई करना पड़ता है. ब्रजवासियों ने आज यज्ञ संपन्न कर दिया प्रभु, ये पूरा आ गया प्रोटोकॉल के साथ. भगवान ने ठीक है, वेरी गुड. इंद्र उसको भोग नहीं सकते हैं. इंद्र हैज टू गो एंड टेल कृष्णा, ओ दिस इज इट. खुद उसको ये नहीं कर सकते. यज्ञ फल कृष्ण के बाद यज्ञ पति है, यज्ञ का पति ही विष्णु है. इसे भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं भोगता हूं यज्ञों का. कोई देवता इंडिपेंडेंट उसको भोग नहीं सकेगा, even if it is done for them also. So in that way Krishna is saying, if you know I am the Yajnapati, worship me directly. If not, worship the demigods. Ishtan bhogan hi vo deva दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः. इसको हिंदी में जोर से ट्रांसलेशन पढ़िए, आवाज एकदम बुलंद होना चाहिए. जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे. किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है. क्या है? हम सब कौन है? हमारे लिए शब्द है. उनको लगता है किसी और के लिए, किसके लिए? वो कहता हम तुम्हारे लिए, इट इज फॉर यू. फिर से पढ़िए, वेरी नाइस फॉर विटनेस ट्रांसलेशन पढ़िए. But it's not something that anyone is already deeply and
नहीं, भगवान के जो यज्ञ नहीं करेगा वो चोर है बस। Who is not doing the sacrifice? That is, they are offering food or doing pujas. And those who are taking the God himself, gold jewelry, everything. ये भी चोरी है और क्या। चोरी का क्या चोर का बाप है ऐसे बोला। नहीं वो तो एक्चुअली शास्त्र में पुराने वर्णन है कि भगवान विष्णु को एक पैसा भी कभी कोई चोरी नहीं करना चाहिए, उसको तो जबरदस्त दंड है शास्त्रों में। इसलिए कभी कभी भक्ति लाइफ में याद रखिए, कोई आपके घर में 10 रुपए देता है, इस्कॉन में हुंडी में डालो, ध्यान पूर्वक हुंडी में आके डाल दीजिए। तो 10 रुपए से आपका चाय भी नहीं छूटेगा, लेकिन भगवान बोलेंगे अरे उतना श्रद्धा से तूने चाय पी लिया। हम बोले प्रभु जी 10 रुपए से ठीक है लो ही मत, उसको बोलो डोंट गिव, आओ कुंज बिहार में वहां पे डालो। somebody gives you, हाँ माता जी रोड पे जो मिला ना वो आके हुंडी में डाल दीजिए, और क्या, जिसका है उसको पुण्य मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुंदर पोरपट है, एक कॉन्सेप्ट भगवान बताते हैं कि देवताओं ये जो सैक्रिफाइस कोई अभी प्रॉपर में प्रॉपर सुंदर तरीके से बताएं, किसी को अगर समझ में भी नहीं आएगा उसको उतना तक उस लेवल तक प्रभुपाद जी समझाते हैं। प्रभुपाद जी के पर्पस हमारे जीवन है। We cannot live without listening or reading Srila Prabhupada's purpose. जिस तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया है कोई शास्त्र समझा ही नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल। मैं इसलिए कहता हूं कि इन्हीं गीताओं के पर्पट्स और पुस्तक मैंने अलग अलग आचार्य को भी पढ़े हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, बहुत एलॉबरेट है, लेकिन जिस तरह से प्रभुपाद जी प्रेजेंट करते हैं उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। वो साधारण व्यक्ति जो सिंपल है उसको भी समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। वेरी इजी टू डाइजेस्ट, अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट, खत्म हो गई बात। प्रभुपाद डज एन अमेजिंग जॉब। जो व्यक्ति प्रभुपाद जी की पुस्तकों से शादी करेगा वो हमेशा सुखी रहेगा भक्ति में। मैरी दिस बुक्स, ऑलवेज बी इन टच somehow or the other। प्रभुपाद जी को पर्पट हाथ में रहना चाहिए, 2 मिनट मिला रुको प्रभु एक पर्पट पढ़ ले, दैट्स हाउ। इतनी लालसा रहना चाहिए रीड प्रभुपाद को। पुस्तकों में कुछ कीमत नहीं है, इसे कोई नहीं सिखाने वाले, प्रभुपाद जैसे सिखाते। ये पर्पट इतना अद्भुत है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चलिए somebody read the first paragraph हिंदी, जहां पे रुकना मैं बताऊंगा, हिंदी पढ़िए। आई टू आप पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण जो सामूहिक करने के लिए दिए गए हैं, नियत व्यक्तियों उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की यज्ञों की संतुष्टि है, किंतु वे सब अनंतर भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता विष्णु भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान। आंसर मिल गया, फिर से रिपीट करिए। किंतु जो यह नहीं समझ सकता विष्णु भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। For one who cannot understand what the personality of Godhead is, sacrifice to the demigods is recommended। चलिए आगे बढ़िए। अनुष्ठान करता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थक के अनुसार की जाती है। उदाहरण मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति के गुण रूप में और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतगुणी है उनके लिए श्री विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का दिव्य सम्मान प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें
जय माता जी। You supposed to sit on a chair. What? Oh, ice true. Can you arrange a chair? I'm sorry, I should have. You should ask for a chair. आपको पूछना चाहिए. These are all the brothers only. No, nobody will. You just ask विजित प्रभु, प्रभु जी मुझे कुर्सी चाहिए, वो ला के देगा. ये मत सोचिए. So here there is a nice concept. भगवान कहते हैं देवताओं की उपासना क्यों होगा? अलग अलग गुणों के हिसाब से. तमोगुणी व्यक्ति के लिए किसकी उपासना है? बट वो रिकमेंडेशन है क्या? हमेशा देवताओं की उपासना में जो भी नर बलि दिया जाता है या जो भी है, दैट इज अ कंसेशन, दैट इज नॉट ए रिकमेंडेशन. No, you can give it here. आगे दीजिए. There are two things always one should remember. One is concession, second is recommendation. हमेशा इन दो शब्दों को याद रखिए, concession और. जब दुर्गा को बलि चढ़ा के नॉनवेज खाने के लिबरेशन फ्रीडम दिया जाता है, वो क्या है? वो कंसेशन है कि रिकमेंडेशन है? क्यों कंसेशन दिया गया है? क्यों देते हैं कंसेशन? भगवतम दूर की बात है. उसको शराब पीना है, भगवतम बाद में. हाँ नहीं, मतलब महानरक करेक्ट है. अभी क्या है कंसेशन? ये एग्जाम्पल उदाहरण सब लोगों को आना चाहिए. मैं इसमें एग्जाम में भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, पहले बोल रहा हूँ. गुलाब जामुन नहीं. हाँ यस, अब बोलिए, ठीक से बोलिए. वही प्रभु जी को बहुत गुलाब जामुन पसंद है. अगर अमिता माता जी ने बोला कि नहीं खाना है गुलाब जामुन, तुम्हारे स्कूल में तो मिठाई मिलता है, तो मैं कैसे उससे परे रह सकता हूँ? तो ये तो कहने से नहीं होगा, मैं तो खाऊंगा. फिर अमिता माता जी ने सोचा ठीक है एक तो खाऊं, मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है, अमिता माता जी ने मुझे अलाउ कर दिया, कंसेशन दे दिया एक गुलाब जामुन खाने के लिए. नहीं तो मैं 4-5 गुलाब जामुन खाता. तो एटलीस्ट सम कंसेशन. इट्स नॉट रिकमेंडेड. मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे कंसेशन देना पड़ा ताकि उनकी हेल्थ ना खराब हो. एक खा के एटलीस्ट वो सैटिस्फाई. ठीक है. इसमें एक चीज क्या है, तो बेसिकली अगर मुझे पता है कि मुझे नहीं खाना है, डायबिटीज है, लेकिन डॉक्टर को चिल्लाते रोते, अरे कुछ तो करो, हम गुजराती हैं, हम मारवाड़ी हैं, बचपन से हम स्वीट खाते हैं, हमारा खाना ही स्वीट से शुरू होता है. अब घर में बाकी सब लोग बनाते हैं, पत्नी खा रही है ये जलेबी, हम क्या करेंगे? तो वो बोले कि नहीं खा सकते प्रभु, आपका 500 शुगर लेवल है फास्टिंग का, आप मर जाओगे. जलेबी के नाम भी मत लो, नाम लेने से मर जाओगे, इतना शुगर चल रहा है. तो फिर क्या करेंगे हम जी के? हम मारवाड़ी समाज के जहां जाएंगे पहले हमको यही दिया जाता है, ये मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो. कितना मीठा करेंगे हम? फिर बोले ठीक है प्रभु, संडे के दिन आधा गुलाब जामुन, वो भी लो शुगर वाला, डायबिटिक गुलाब जामुन, कुछ डाइट गुलाब जामुन है, वो आधा खाइए, उसके आगे पीछे कुछ करना मत. अब प्रभु जी आके घर में अनाउंस कर दिया, अनुजा माता ने मुझे अलाउ कर दिया गुलाब जामुन खाने के लिए, आपसे हम आज से हम गुलाब जामुन खाएंगे. अनुजा माता ने कितना कंसेशन दिया वो बताएगा? बोले बोल दे उसने. हाँ उसने बोला था जरूर, उसने कहा, वो सच है, उसने कहा कि गुलाब जामुन, लेकिन उसने कितना क्वांटिटी कहा? और वो भी वो कंटा लाके बोलिए खाओ मरो भी. ये नहीं बहुत खुशी से, इतना परेशान कर रहा है, कुछ करो ना माता जी, कुछ करो ना. अब कुछ तो होगा ढूंढिए आपके न्यूट्रिशन में. ऐसा थोड़ी होता है सब लोग खा रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं. मेरे मामों को इतना डायबिटीज है 50 साल से, फिर वो पक्के बोलेंगे प्रभु जाओ आधा मरो अभी, मुझे क्या करना है? मैं तो ट्राई किया लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे हो. तो शास्त्र जब इन चीजों को कुछ अलाउ करता है, वो क्या है? कंसेशन है. ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? कंसेशन और
रिकमेंडेशन, दोनों में अंतर क्या है? तो शास्त्र में बोले प्रभु जी आपके शास्त्र में अलाउड है प्रभु, लेकिन वो किसके लिए है? वो तमोगुणी व्यक्ति के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन जो विष्णु का वर्शिप करेगा उसके लिए ये चीज वर्जित है, वो प्रसाद ही खा सकता है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ somebody can read in English, सॉरी हिंदी में पढ़िए। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जा सकती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण के लिए मानव समाज के भोज्य पदार्थ में, इस भोज्य पदार्थ में शाकाहारियों के लिए फल, साग, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य बना नहीं सकता। एक और उदाहरण दें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इसमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन ईंधनों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है तथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यकता वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं। ओके एक सेकंड। प्रभुपाद जी पर 3 पॉइंट उठाते हैं। प्रभुपाद के नो वन कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग, कितना सुंदर वन लाइनर है। दीज आर लाइक सूत्र स्टेटमेंट्स। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति कुछ मैन्युफैक्चर करे। फॉर एग्जांपल प्रभुपाद जी कहते हैं, फॉर एग्जांपल टेक द क्वेश्चन ऑफ ईटेबल्स। अभी जो भी खाने की चीजें हैं कोई मैन्युफैक्चर कर पाए आज तक? जो भी बनाए हैं उसको डिलीवर कर रहे हैं। ज़ेप्टो 10 मिनट में डिलीवर करेगा, लेकिन ज़ेप्टो को बोलिए देखो तू बना के दिखा टमाटो एक, बना पाएगा? They will deliver you anything that you eat. Proper even non-veg also. रोज हमको चिकन लगता है, तो भगवान कहते हैं वो भी कहां से बनेगा? चिकन भी जीवात्मा है, वो भी जब खाएगा तो जिंदा रहेगा ना। चिकन क्या खाएगा? वो ग्रेन्स खाएगा, कुछ न कुछ कीड़े खाएगा, जो भी है, लेकिन उसका खाना भी किसके ऊपर निर्भर है? वो भी पत्थर खा के तो नहीं चाहिए। इवन दैट ऑल्सो यू प्रॉपर स्पीक नाइस पॉइंट की वेज हो कि नॉन वेज हो, दोनों को खाने के लिए व्यक्ति किसके ऊपर निर्भर है? ईश्वर के ऊपर। कितना सुंदर सिद्धांत बताते हैं भगवान। देखिए छोटी सी पॉइंट है, क्यों हम चोर, वाई आर वी थीफ? भगवान कहते थीफ इसलिए हो तुम्हारे खाने के लिए सारी चीज सृष्टि देती है। और सेकंड उधर प्रॉपर देते हैं, टेक अगेन एग्जांपल ऑफ हीट, लाइट, वाटर, एयर, उसके बाद ऑक्सीजन, हीट, लाइट, ये सारे चीज भी कौन देते हैं? पानी। कोई भी सोसाइटी आज तक पानी बना पाया क्या? अगर बीड वाला बोलेंगे चलो हम पानी के प्लांट डालेंगे, क्या प्रॉब्लम है? डाल सकते थे ना, बीड में पानी कम है, क्यों नहीं डाल पाए? प्लांट डालेंगे, लेकिन डालेंगे क्या उसमें? प्लांट डालेंगे उसके अंदर कुछ तो देने, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, वो कहां से लेकर आएंगे? इंग्रेडिएंट्स कहां मिले? यू कैन नॉट पुट अ पार्ट, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। The third one purpose is again even on manufacturing enterprises. अब जितने भी कंपनी में काम करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप टाटा कंपनी में काम करते हैं, अब गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, गाड़ी किससे बन रहा है? टाटा नेक्सन कहां से बन रहा है? सिर्फ मेटल है, मैंगनीज है, जो भी है, ऑल अल्टीमेटली डिपेंड ऑन रॉ मेटल। और मेटल कहां से आ रहा है? गॉड ओनली इज गिविंग एवरीथिंग। सो इवन इफ आप आईटी इंडस्ट्री में वर्किंग ऑन कीबोर्ड्स, कहां से आ रहे हो? उसमें जितना भी उसमें लग रहा है, लेड लग रहा है, मैंगनीज लग रहा है, जो भी है, एवरीथिंग इज कमिंग अल्टीमेटली फ्रॉम दी प्रॉपर। द पॉइंट बताते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए भी आप भगवान के ऊपर निर्भर हो।
और प्रॉपर एक स्टेटमेंट कहते हैं, A society of thieves can never be happy because they have no aim in life. लास्ट श्लोक आज के लिए, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. भोग नहीं लगाएंगे तो क्या खा रहे हैं? क्या प्रूफ है? जो पाप देने वाला है वो बोल रहा है. तो बोलेगा कहाँ लिखा है बताओ. तो बोलो गीता 3रा अध्याय. ये सब मानते हो कि मानो कि नहीं मानो, कृष्ण ने कह दिया कि वो पाप खाएगा. इसी तरह जो भी खाना खाते हैं भगवान को भोग लगना चाहिए. नहीं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं प्रभु शायद अलाउड करेंगे हमको, किसी को अलाउ ये अब कहीं से भी क्यों ना हो, देयर इज नो अलाउंस, यू हैव टू गिव योर फूड टू कृष्ण. एनीथिंग, कुछ भी भगवान विष्णु को यज्ञ के रूप में भोग लगना. जो भी शरीर के अंदर जाएगा, जितने भी द्वार हैं जहां जहां से अंदर चीज जा सकती है, कृष्ण से वो भोग लगना. ये तो खाने के बाद तो भगवान ने कहा है. और सुनने की बात, ये भी एक इनपुट, खाना ही है कान के लिए. अगर आपकी इच्छा बहुत है कि प्रभु मुझे रैप म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, हाँ उसमें लगा सकते हैं. लेकिन आप बोलें ठीक है प्रभु पहले से हम किशोर कुमार के बहुत फिदाद हैं, तो उनके पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं. तो अगर कोई बात नहीं, भोग लगाओ किशोर कुमार के गाने को. तो भगवान को बोलना चाहिए प्रभु आप सुनेंगे किशोर कुमार के गीत. तो भगवान कहते भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किशोर कुमार में. भगवान बोलते सुन लो ना एक बार, क्या प्रॉब्लम है, इतना अच्छा गाते हैं. भगवान कहते नहीं हम राधा रानी को सुनते हैं, हम प्रभुपाद के सुनते हैं, हम गोपों के सुनते हैं. अरे गोपियां कितनी अच्छी अच्छी गीत गाती है, गोपी गीत वो फर्स्ट क्लास गीत है, ये नहीं सुनेंगे. भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे अरे कभी तो सुन लो, क्या जा रहा है आपका. भगवान बोलते नहीं सुनूंगा. तो फिर आप किशोर कुमार के गीत नहीं सुन पाओ, बिकॉज भोग लगा नहीं. सुनेगा तो क्या है वो, आंख से. मॉल में जा रहे हैं अभी संडे के दिन, विमान नगर कौन सा मॉल है, फिनिक्स में. आंख है तो खींचेगा, सुंदर स्त्री जा रही है, ऑटोमेटिकली उसको देखना चाहते हैं. भगवान बोलेंगे अरे भोग लगाओ. हम बोलेंगे प्रभु हमारी पत्नी नहीं है, उसको भोग कैसे लगाएंगे. भगवान कहते फिर भोग नहीं लगेगा तू कैसे देखेगा. तेरा तो विवाह विवाह तेरा विवाह यज्ञ किसी और स्त्री के साथ हो गया था, वो भोग लगा है, उसको ऑथराइज देखने के लिए. अब इसको भी देखोगे, उसको भी देखोगे, सारे औरतों को भोग लगाओ. लेकिन वो किसी और की है विवाह यज्ञ में, हम भोग लगाए. भगवान बोले सॉरी, लेफ्ट एंड राइट तुम इसको उसको देख. खत्म होगी बात. कितना सुंदर सिद्धांत है एक श्लोक से. लेकिन अवॉइड सो मच हैसल इन लाइफ. इस तरह हर क्षेत्र में देखिए, व्हाट एवर द इनपुट्स, खाने के बारे में, देखने के बारे में, सोचने के बारे में, और व्हाट एवर. इन दिस वे भगवान कहते यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. यज्ञ में विष्णु को अर्पित किए गए चीजों ही ग्रहण करता है मेरा भक्त, इसलिए वो सारे पापों से वो मुक्त रहता है. नहीं तो वो नहीं मानेगा. भगवान कहते हैं ये पचंती आत्म कारणात्. आत्म कारण जो अपनी संतुष्टि के लिए कुछ ये खाएगा, देखेगा, सुनेगा, भगवान कहते हैं वो पाप में फंस जाएगा.
बहुत सुंदर साइकिल है, ये प्रोसेस ऑफ यज्ञ भगवान यहाँ पे शुरू किए हैं। चैप्टर अद्भुत है, इसका एक और सेक्शन, एक दो क्लासेस और है। यहाँ विराम देते हैं। किसी को सवाल है आज के जो हम चर्चा की इसके ऊपर? yes. ये क्वेश्चन अच्छा है, सब लोग आंसर सुनिए। ये भी क्वेश्चन पेपर में डालूंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर पांडव इतने भक्त थे, अर्जुन नरक कैसे चले गए? कॉमन क्वेश्चन, आंसर भी अच्छा है, ध्यान से सुनिए। वेदव्यास जी ने जब वेद लिखे थे, वेद इतने कठिन थे, इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। उसी वेद कॉम्प्लेक्स के मैटर को उन्होंने पुराणों में और उपनिषद में फिर डिस्टिल किया, अलग अलग पुस्तकें में। लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर भी इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका था, उन्होंने कहा कि अरे एक आम आदमी इन चीजों को कभी समझ ही नहीं पाएगा। दे आर रिटन हाई लेवल संस्कृत, ग्रामर उसमें चाहिए, तब को छंद चाहिए, मंत्र कौन पढ़ेगा, और इट इज नॉट इजी टू डिकोड ऑल दिस स्टफ। एक ब्राह्मण टाइप लोग ही समझ पाएगा। तो वेदव्यास ने कहा कि आम व्यक्ति करेगा क्या, पढ़ेगा नहीं तो ये मरेगा। फिर उन्होंने महाभारत लिखा। महाभारत एक सच्ची घटना है, तो सच्ची घटना को लेके और इन सारे वेद पुराणों में जो भी सिद्धांत है, फिलॉसफी, उसको उन्होंने मिक्स कर दिया। तो महाभारत बोलते बोलते ये भी कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जो भी तत्व है उन्होंने कहानी के रूप में मिक्स कर दिया। तो लोग कहानी पढ़ते पढ़ते अच्छा फिर ये हो गया, उस व्यक्ति का ये होगा, जिसने ये नॉनवेज खाया उसका ये हुआ था, वो हुआ था। फिर एक साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति भी महाभारत पढ़ के वो क्या हो गया, वो धर्म के पालन करने, उसका उद्देश्य वो था। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से युधिष्ठिर महाराज को भी इस तरह से उसको बताया जाता है कि झूठ बोलने से युधिष्ठिर महाराज को नरक जाना पड़ा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज नरक जा सकते हैं क्या? क्यों? वो भगवान के साथ उठते बैठते, ही इज कॉन्स्टेंटली विद द लॉर्ड। अगर हम कहते हैं कि अजामिल ने एक बार नारायण का नाम लेके अगर भगवत धाम चला गया, फिर युधिष्ठिर महाराज ने कितनी बार कृष्ण का नाम लिया होगा? जिस परिवार के भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से जब वो शरीर त्यागते हैं कि अहो आप लोगों का भाग्य अद्भुत है महाराज। मेरे दिमाग में कभी फिट नहीं होता कि आप लोगों को कृष्ण ने अपने परिवार समझ के जिया है, ये अद्भुत बात है। He considered your family as his family। जितना समय द्वारका में देते थे उतना समय यहीं पे भी देते थे। मुझे अद्भुत लगता है कि क्या आप लोगों ने उसे प्रेम बस कैप्चर कर लिया इस व्यक्ति को। अब जो व्यक्ति अपना पांडवों को अपना परिवार समझता है वो नरक में जाएगा? चांस ही नहीं है। He cannot go to नरक at all। बट तो इफ यू कम फ्रॉम महाभारत टू श्रीमद् भागवत, फिर पता चलेगा कि नन ऑफ द पांडवास वेंट टू, सीधा भगवत धाम चले गए। लेकिन फिर ग्रंथों में डिफरेंस कहां पे है? तो तमोगुणी रजोगुणी लोग पूरा धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बेसिक एलिमेंट्री सिखाया जाता है महाभारत में। डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, एक्चुअली राइट एंड रॉन्ग, बेसिक मोरालिटी सिखाया जाता है। हाईएस्ट धर्म इज टू प्लीज कृष्णा। जब वो पढ़ के आगे बढ़ेंगे फिर उसको दिया जाता है गीता एंड भागवत। तो उन कैटेगरी पता चलेगा अरे हाउ कैन दे गो टू नरक। ठीक है ब्रो, इज इट ओके? There is nothing like स्वर्ग की सीढ़ी बनाने के प्रयास एक व्यक्ति ने किया था, उसका नाम क्या है? He said कि फॉरगेट, एक व्यक्ति का कर्म हो कि नहीं हो, मैं टिकट लेके भेज दूंगा सबको, लेकिन वो हुआ।
नॉट पॉसिबल। लॉस ऑफ लॉर्ड ऑलवेज रूल। आप पुण्य कर्म करके ही आप ऊपर जा सकते कोई सूक्ष्म में जाते हैं, वो आत्म तत्व में नहीं जाते। नहीं, अर्जुन तो वैसे स्थूल शरीर में ही गया था, सेम फॉर्म ही में। दैट आल्सो इज पॉसिबल, बट बेसिकली गोइंग इज डिफरेंट क्राइटेरिया। इन दूसरे लोगों में जाना कोई टाइम पास नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि चलो टिकट निकाल के विस्तारा फ्लाइट से हम दिल्ली तक जाएंगे, वो वाली बात ही नहीं है, वो एक्सेस ही नहीं है, और डोमेन एक्सेस नहीं है तुमको। इसलिए प्रभुपाद साफ साफ कहते हैं कि लोग, व्हेन पीपल से कि मैन वेंट टू द मून, प्रभुपाद सेड कि मून पे लोग जा ही नहीं सकते। मनुष्य चंद्र के ऊपर, प्रभुपाद कहते हो ही नहीं सकता, वो प्लेनेट टाइम पास थोड़ी है, तुम ऐसे मून के ऊपर घुस गए। प्रभुपाद सेड नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मून जाने के लिए, अरे यहां से जब अमेरिका जाने के लिए क्या लगता है, घुस जाओगे अमेरिका में कैसे भी करके। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे अमेरिका जाने के लिए वीजा जब लगता है, वो चंद्र का प्लैनेट है, वो ऐसे घुस नहीं देगा आपको। पुणे से कोई आया है, चलो आने दो इसको, बोलेगा फेंको इसको वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। बट प्रभुपाद कहते हैं एक और तरीका है जाने का। क्या है? यान्ति देवव्रता देवान। उस चंद्र की पूजा करो, उसकी उपासना करो, उसको संतुष्ट करो, फिर तुम इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स करके, प्रभुपाद जी का छोटा सा पुस्तक है, वेरी पॉपुलर, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। आप जा सकते हो प्रभुपाद, हाँ सारे प्लैनेट्स आप जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा जो मार्ग है, तुम जो सोच रहे हो हम मशीन के माध्यम से जाएंगे, प्रभुपाद से दैट इज नॉट पॉसिबल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। and then indirectly we are serving God worshiping Shiva. Then indirectly we are serving Shiva. And then it contradicts with the contradiction. No, it is not contradiction. When Krishna is saying you offer your bhoga to Shiva, for example, that is if you are not ready to accept that behind Shiva is Lord Krishna. वो लाइन था ना, इनका क्वेश्चन यही था। अगर आपको पता चल गया कि अरे यहाँ पे 3.9 में भगवान ने साफ साफ कह दिया यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, मेरी संतुष्टि के लिए सब कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको डाउट है या फिर लगता है प्रभु जी हम 20 साल से शिव जी की उपासना करते आए हैं, 25 साल से हमारे घर में गणेश जी की उपासना होता है, नवरात्रि चलता है, माता जी का हमारी ये होती है, भगवान कहते हैं फिर कोई बात नहीं, जो कर रहे करिए, बट स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वंस यू आर रेडी you will stop to demigods और डायरेक्टली कृष्ण को भोग लगा सकते। रिकमेंडेड नहीं है कहीं पे भी, बट रेडी नहीं है जीव, तो यहाँ पे भी जितने भी लोग के घर में देवी देवताओं की पूजा चल रहा है उसको चलने दीजिए, अब्रप्टली कुछ मत रोकिए जीवन में। घर में भी प्रभु जी हमारे पहले कुल देवता रखिए, सारे कुल देवता रखिए, सारी देवता रखिए, जब आप रेडी होगे अपने आप निकाल दोगे। वो समय जब तक नहीं आएगा उसका आर्टिफिशियली फोर्स मत करिए। तो जी आज क्लास में सुना है आपने, घर जाके सारे देवताओं को हमने निकाल दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन कल मान लो कि नौकरी चली जाएगी तो घर वाले बोलेंगे तू निकाल दिया ना, अब देख तमाशा, अभी नौकरी चली गई, अब देख आगे क्या होगा, एसिडिटी हो रहा है ना, देखो इसलिए गणेश जी ना संतुष्ट है। फिर व्यक्ति सोचेगा बात तो सही है, इतना 10 साल की नौकरी थी, कभी कुछ नहीं हुआ, अभी कैसे हुआ, फिर सारे देवताओं को लाना पड़ेगा। वो बोलेंगे अरे क्या चल रहा है। तो स्लोली इट टेक्स टाइम टू मैच्योर, टेक योर ओन टाइम। We don't need to worship demigods, but we don't abruptly remove everything. Everything takes time. When you're confident, generally, मैं देखता हूँ कि ISKCON में 2 या 3 साल के अंदर डेमिगॉड वर्शिप अपने आप छूट जाता है, जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है। फर्स्ट ईयर गणेश चतुर्थी लोग करते हैं, उसको गौरी पूजा करते हैं, दूसरा साल भी करते हैं, तीसरा साल अपने आप पूछते हैं प्रभु जी ये साल नहीं करने से चलेगा क्या? लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे अभी मुझे ठीक है, यू आर रेडी। लेकिन वो 2 साल पहले मैं बोलता था अभी रोक दीजिए, दैट इज नॉट गुड, थिंग्स विल टेक टाइम। यस, टू आंसर क्वेश्चन, यस। I'm serving Shiva, but my mindset is that he's a Krishna, and am I indirectly serving Krishna? Definitely you are, but one should also be sure in life, Prabhu, where you want to go.
although it is a little bit harsh, प्रॉपर एग्जाम उदाहरण लेते हैं, एक पतिव्रता स्त्री के कितने पति होते हैं? बस सिंपल सी बात, प्रॉपर से यू शुड बी श्योर आपको किसके पास जाना है, आपको कृष्ण को पकड़ना है या फिर शिव को पकड़ना है? वी शुड बी श्योर आपको किसके पास, हमारा पति कौन है, शिव जी है, पकड़ लीजिए। यस, और कोई क्वेश्चन आज के सत्र में से? यस मैम। महाभारत इज ए नोन थिंग, वो हुआ रियलिटी है, लेकिन उन्होंने अलग अलग तत्व, जो कॉम्प्लेक्स तत्व थे, मोरालिटी के हैं, नैतिक वैल्यूज है, ये सब जो चीज मनुष्य को करना चाहिए धर्म के हिसाब से, लेकिन बेसिक धर्म के हिसाब से उन्होंने घुसा दिया उसमें। दैट इज नॉट द हाईएस्ट धर्म। भगवान व्यासदेव ने कहा कि हाईएस्ट धर्म इसमें मैं घुसा नहीं सकता है, बिकॉज कि महाभारत इज एंट्री सब लोगों से। अगर वहीं पे अगर वेद व्यास ने कहा कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। इस तरह नहीं, विष्णु वो ठीक है, आप जो पूजा करते हो करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए, दूसरों के स्त्री के ऊपर आप नजर मत डालिए, दूसरों को संपत्ति के ऊपर हाथ मत डालिए, देवता को उपासना करना चाहिए। सो ही एंश्योर्ड दैट कि बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी और धर्म एक व्यक्ति कर पाता है, देवताओं को मान के। डेमिगॉड सिस्टम्स इज देयर, और उसी महाभारत देयर आर, फॉर एग्जांपल महाभारत में अलग अलग स्टोरीज हैं। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ इज देयर, इस महाराज को पुत्र नहीं हो रहा था, उसने क्या किया, यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद क्या हो गया, उसमें से कुछ फल मिला, उस फल को उसने पत्नी को खिलाया। इससे क्या सीखा हमने कि हम एक हायर बीइंग के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बार बार यहां पर सिखाया गया उन्होंने। तो ये चीज उन्होंने सिखाया कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम इतने बड़े राजा हो, लेकिन तुमको पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि तुम इंडिपेंडेंट, ये तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो डिपेंड बन के रहो। वो वाली डिपेंडेंसी का महाभारत के माध्यम से उन्होंने सिखाया। अभी कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहना है, वो कैसे आएगा, वो भागवत में आएगा, और से कम टू डिपेंड। यस ब्रो। कुछ contradiction नहीं bro. What happened is that somehow by your good fortune you came to Krishna consciousness. They will take some time. तो उनको अपने करने दीजिए, दोनों पैरेलल चल सकते हैं ना। उनको बोलिए आप आपको करिए, we are not going to stop. They will not tell you. At the same time they should also not tell you कि आप इसको रोक दीजिए। They should not say नहीं आप माला करने की क्या जरूरत है। They can tell you चलो अब नवरात्रि मंदिर जा रहे हैं, माता की चौकी है, आप जाइए, तो harm in that. As long as you maintain your Krishna consciousness, that is the most important thing. हम अपनी भक्ति को पकड़ के रखना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत मुश्किल से ये चीज मिला है। महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी करे, कितने करोड़ों जनों के बाद ये भक्ति को बीज मिला है, उसको नेग्लेक्ट मत करिए, उसको पाल पोस के, उसको बेसिकली उस वृक्ष को, बीज को हमको बड़ा करते जाना। एज लॉन्ग एज वी आर प्रैक्टिसिंग आवर ओन कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेट फैमिली मेंबर से बहुत सिंपल है, सेंसिटिव होता है। किसी भी व्यक्ति को हमको प्रीचिंग बहुत कम करना चाहिए। एक अभी बाहर में एक लेडी को मैं बता रहा था, मैंने उस माता को बताया कि गोल्डन रूल क्या है, आप पत्नी हो, आप पति को कभी प्रचार मत करिए, इतना भी मत बोलिए कि आप मंदिर आइए एक माला जपिए, डोंट डू दैट, इट्स डिफिकल्ट टू प्रीच। प्रचार से लोग भक्त नहीं बनते हैं, हमारे परिवर्तन से लोग शायद भक्त बनेंगे, लेकिन हम फिलॉसफी ठोकेंगे, दे वोंट लाइक इट।
बट परिवर्तन देखेंगे, अरे हिमांशु पहले कैसे था, अनु पहले कैसी थी, नाउ देयर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, दे आर मोर हैप्पी, मोर accommodating, मोर हम्बल, मोर डाउन टू अर्थ, दूसरे के बारे में सोचते हैं, देन इट्स अरे प्रोसेस जबरदस्त है। ट्रांसफॉर्मेशन विल एक्चुअली अट्रैक्ट पीपल्स हार्ट, नॉट लिप्स, लिप को सर्व ज्यादा नहीं होता। तो परिवार वालों के साथ हमेशा एक नम्र भावना से रहेंगे तो वो उस परिवर्तन से आकर्षित होते हैं। यस बेटा, कुछ पूछो। यस 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 कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। इट इज वी कैन टेल इन सिंपल मैनर। प्रभुपाद जी समझाते हैं, विष्णु इज गॉड इन ऑफिस, कृष्णा इज गॉड एट होम। सिंपल। तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो विष्णु भी अपना कृष्ण है, राम है, सारे पढ़ते हैं। नित्य निवार में अक्सर बैठा हुआ है। वही ना, कौन से ग्रंथ से हम पढ़ते आए हैं? सिंपल जो बोलते हैं, वही ना, ये ग्रंथ पहले भी तो बचपन में तो ये ग्रंथ तो था, प्रभुपाद जी वाला नहीं पढ़ा। वही तो बेसिक ट्रूथ भी सब पहले से पता था। तो ये जो एक विपश्यना होता है, 10 दिन के लिए लोग जाते हैं, चुपचाप वहाँ पर रहते हैं, उसमें और इसमें क्या वहाँ पर क्या ध्यान का? जो विपासना किए वो बोल सकते हैं उसमें क्या ध्यान करता है। मेडिटेट ऑन होम, ब्रीदिंग पे, सिंपल है, ठीक है। जहां तक कृष्ण नहीं है, मेडिटेशन, एक्चुअली मेडिटेशन मीन्स मेडिटेशन ऑन विष्णु, दूसरों कोई रास्ता ही नहीं है। अब छठा अध्याय पे भगवान कहते ध्यान मतलब विष्णु के ऊपर ही ध्यान होता है, कोई लाइट के ऊपर नहीं, पॉइंट के ऊपर नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं तो विपासना ऑल इट इज देयर फॉर 50 years और नो, लोग चाहते हैं इट इज पॉपुलर, बट अल्टीमेटली वो मैंने जितना भी देखा उससे व्यक्ति को रिलीफ नहीं मिलता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेडिटेटिंग ऑन समथिंग इम्पर्सनल। कितना मेडिटेशन करेंगे इम्पर्सनल के ऊपर, इजी नहीं है। और शहरों में रह के कितना मेडिटेशन, अब 10 दिन कैंप में जाके मेडिटेशन करके आओगे वो ठीक है। मतलब कोई शहर, कोई राजस्थान में, आप 10 दिन कैंप में, आप शहर में आके क्या करेंगे? हाँ, जब तक कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाते हैं जीव का कल्याण हो नॉट इवन पॉसिबल। आप वेद में कितनी भी चीज उठाइए, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान कहते हैं मैं स्रोत हूं, आई एम द सोर्स। मुझ तक तुमको पहुंचना अनिवार्य है। कहीं तो अटक जाओगे इस देवता के पास, उस मार्ग में, कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, हजारों मार्ग में अटक जाओगे, लेकिन कहीं पे तुमको रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अंत तुम मेरे हो, यू आर माइन। जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा संपूर्ण तरीके से, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अब मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे माता ने कहा 10 दिन, किसके ऊपर मेडिटेशन? हम सम फॉर्म, ठीक है, कुछ निराकार रूप। एक पहली बात, निराकार रूप के ऊपर मेडिटेशन करना इजी है कि डिफिकल्ट है? अरे सामने कृष्ण बैठे हैं तो भी मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है। दर्शन ले रहे हैं भगवान की तरफ, भगवान कुंजी मेरे सामने खड़े हैं, इधर जा रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर से आवाज, वहां सामने बैठ के दर्शन नहीं ले रहे, उसमें भी डिस्ट्रैक्शन। ब्रेथ
लेकिन डायरेक्टली राधा क्यों नहीं? फिर ये ब्रेथ को राधा समझ, वो ठीक है, उनके कंसेप्शन क्या है प्रभु? अल्टीमेटली भगवान निराकार है, लेकिन आपको नहीं जमता है ना, फिर राधा का शेल्टर लो। लेकिन वो राधा उनके लिए कुछ भी मायने नहीं है। जिस दिन आपको वहां पे होते फिर राधा को लात मारते हैं। पंचोपासना जो करते हैं, दे वर्शिप, दे ऑल्सो वर्शिप 5 पंचोपासना में होता है, लेकिन टेम्पररी, जब तक, क्योंकि अरे आपको बहुत टफ जा रहा है, कोई बात नहीं, आप मान लीजिए गणेश जी हैं, लेकिन वो गणेश को जब पहुंचोगे उसको लात मारते हैं, बोलते ये कुछ भी नहीं है गणेश। टेम्पररली दे टेक शेल्टर ऑफ पंचोपासना, जस्ट क्योंकि तुम बिगिनिंग स्टेजेस में हो, तुमको नहीं जमेगा फॉर्म के ऊपर, बहुत कच्चे हो, ठीक है, एक किसी को पकड़ के उपासना करो। लेकिन तुम एक्सपर्ट बन गए, फिर कोई पंचोपासना की जरूरत। अब काशी वाराणसी में यही लोग भरे हैं। वाराणसी इज फुल ऑफ इम्पर्सनल पीपल ओनली, वहां पे यही चीज सिखाया जाएगा। वो भी पंचोपासना करते हैं, दे वर्शिप, बट देयर पंचोपासना इज बेसिकली डेमिगॉड्स को टेम्पररी टाइम पास समझते हैं। जब तक आपको नहीं चलेगा बिना फॉर्म के, किसी के ऊपर मेडिटेट करो, बट वंस यू आर एक्सपर्ट, किक देम आउट। भगवान के रूप को नहीं मानते वो लोग, देवी देवताओं की बात ही नहीं है। नो, बट बिकॉज यू आर नॉट, यू कैन नॉट, वी आर वेरी वीक पर्सन, आपको फॉर्म ही लगेगा। आप इधर लाइट इसके ऊपर नहीं हो रहा मेरे, ठीक है, फिर किसी के ऊपर करो, देन सूर्य, देन गणेश, देन दुर्गा, देन विष्णु। वो विष्णु, ये विष्णु नहीं है, उनका विष्णु कंसेप्शन अलग है। ऐसे 5 पंचोपास हो गए, तो पिक एनीवन इन यू वांट, उनके ऊपर ध्यान करिए। वाराणसी में इट इज सो डिफिकल्ट, इन पर्सन वर्शिप इज फुल इन वाराणसी लाइक दिस, ठीक है। यस माता। There is no difference between avatar and form. Basically, the Lord has a form. There are 3 aspects of the Lord: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. The Lord has 3 aspects. One is the Brahman aspect. अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखिए, ये ब्रह्म ज्योति है, ये सारा जो लाइट निकल रहा है भगवान से, तेज तो भगवान के धाम से और भगवान से निकल रहे, दिस एंटायर रेज ऑफ लाइट यू सी, ये सारे ब्रह्मन आप देख पाएंगे। इसको ब्रह्मन, तो इसको, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रियलाइजिंग गॉड, कि भगवान एक लाइट है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो जो व्यक्ति वो ऐसे मानता है कि वो अगर उसका गोल क्या है, उस लाइट में आके, वो लाइट में जाके वो विलीन होना चाहता है, वो भगवान के पास नहीं जाना चाहता है। उसकी कंसेप्ट कि भगवान इज लाइट है। ये ब्रह्मवादी हैं और निराकारवादी यहाँ पे जाना चाहते हैं। दैट इज द फर्स्ट कंसेप्शन। सेकंड, मोर एडवांस अंडरस्टैंडिंग इसके नहीं, वो सिर्फ लाइट ही नहीं है, वो एक लोकलाइज्ड परमात्मा भी है। इस दुनिया में सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, एंड ये दुनिया चलाते हैं। दैट इज परमात्मा रियलाइजेशन। वो कहाँ जाएगा? डिपेंड्स वेयर ही वांट्स टू गो। और लास्टली ये मानना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनके रूप है, उनके एक आकार है। दैट इज द भगवान एस्पेक्ट। जो भक्त बनना चाहते हैं हम इनको मानते हैं। तीनों ही भगवान के अलग अलग मैनिफेस्टेशन से, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। सो द लॉर्ड हैज फॉर्म व्हेन ही कम्स इनटू दिस वर्ल्ड, he takes all these various forms। जो 10 अवतार की बात आपने कहा है, वो सिर्फ 10 अवतार नहीं, विष्णु के 10 अवतार नहीं, वो प्राइमरी अवतार है। ऐसे लाखों करोड़ अवतार हैं, आप गिन भी नहीं पाएंगे। The names are not mentioned. He is there. He is there. But Bhagavad has a limitation on how many names they can mention. इसलिए व्यासदेव, जो वासुदेव, ये तो 10 बताए ना, व्यासदेव कम से कम 25 अवतारों के नाम बताते हैं और रुक जाते हैं लास्ट में। वो कहते हैं एते चामस कला पुंसहा, हे परीक्षित महाराज, ये सारे जितने भी अवतार मैंने बताए हैं, ये भगवान कृष्ण के अंश है। देर अंश और अंश के अंश। एते चामस कला पुंसहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन भगवान कौन है?
दैट इज द एम्परर वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। एम्परर वर्स मतलब वो जो वर्स है वो राजा है, वो एम्परर है। उस वर्स के ऊपर पूरा भागवत आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। 80,000 श्लोक है भागवत में, लेकिन ये श्लोक के बेसिस के ऊपर आपको एवरीथिंग हैज टू बी रिकंसाइल्ड। कहीं पे भी डाउट है कि विष्णु है कृष्ण है, वो कहते हैं ये श्लोक को पकड़ना पड़ेगा। एते चाम सकला पुंसः कृष्ण इंद्रारि व्याकुलम लोकम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वहां पे एस्टैब्लिश किया व्यास देव ने, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। सारे अवतार बताने के बाद कोई कहेगा ठीक है ये सारे अवतार हैं लेकिन सारे एक ही है, वो ये सब एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्र दूसरा उदाहरण देता है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आएगा, सुन लीजिए। अगर ये ओरिजिनल कैंडल है और इस कैंडल से मैंने 100 कैंडल जलाए हैं, उसके बाद सारे कैंडल उतना ही शक्ति है जैसे प्राइमरी था, कुछ अंतर है नहीं। ये सारे कैंडल घर को जला सकते हैं या फिर दिया लाइट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी तत्व के माध्यम से आप कह सकते हो कि ये पहला कैंडल जिससे बाकी, इसलिए भगवान जितने भी विष्णु अवतार हैं ये भगवान से कोई कम, दे आर एग्जैक्टली द सेम। बालाजी है, विठल है, विष्णु है, फिर भी क्या स्टिल कृष्णस्तु भगवान। उनमें एक अद्भुत चीज है जो बाकी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 स्पेशल थिंग्स। वेणु माधुरी, भगवान अपने वेणु बजा के जो लीला करते हैं, आपको कोई भी विष्णु अवतार में वो, हैव यू सीन विष्णु प्लेइंग फ्लूट? रूप माधुरी, तो कहते हैं ये सारे अवतार एक ही हैं, राम भी एक है, कृष्ण भी एक है, नरसिंह एक है, बाबू, लेकिन फिर भी रूप माधुरी जितना एस्टोनिशिंगली ब्यूटी कृष्ण है वो कोई अवतार। उसके बाद लीला माधुरी, जितना लीला भगवान ने किया है वो लीला किसी ने किया, डेफिनेटली राम ने भी लीला किया है, लेकिन यू लुक एट कृष्ण लीला इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। और दिस वन मोर आई फॉरगॉट। हो सकता है, I don't know, but these are 4 special to, even though this candle is the source of all the 100 candles, this candle has these 4 extra qualities that nobody has. Okay. Yes. Any other question? Yes, ma'am. किसका? वराह। हाँ। वराह अवतार को मान के आप पूजा कर सकते हैं। वामन जी का अवतार, अवन अवतार को कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? विष्णु का कोई भी रूप को अगर आपको आकर्षित, तो आपको लगता है कि वामन अवतार, मान वामन छोटा बालक उसकी बात करते हैं, आप उस रूप से आकर्षित हो, आपको मोहित करता है वामन का रूप, अब उतना ही प्रेम से उसको पूजा कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जाएंगे वामन जी के पास आप वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फिर एक वामन जी कहीं और रहते हैं, यहाँ पे जाने का अलग है। तो वामन जी आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? अयोध्या धाम है। गोलोक धाम के थोड़ा नीचे यहाँ पे अयोध्या धाम इज देयर। तो राम के भक्त यहाँ तक पहुंच पाएंगे माता जी, they will not go here। तो कहीं वामन जी कहीं और है, वामन जी यहाँ पे वो पटल पे पहुंच पाएंगे आप, लेकिन अगर आपको जाना है मेन बॉस के पास, वो प्रोसेस अलग है। बट यू कैन वर्शिप एनी फॉर्म ऑफ विष्णु एंड यू विल गो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं आएंगे वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी एंड चौथा शायद भक्ति माधुरी है। 3 आई रिमेम्बर। वेणु माधुरी फ्लूट, he just captured the world with his flute। एक बांसुरी बजा के भगवान ने गोपियों को मोहित किया है। Just see how powerful flute।
अब बालाजी कभी नहीं फ्लूट बजाते दिखाएंगे, दिखाई दिए? बजाते नहीं है फ्लूट। वराह देखो फ्लूट नहीं बजाते हैं, वामन फ्लूट ही नहीं बजाता है, विठल भी फ्लूट नहीं बजाता है, लेकिन कृष्ण फ्लूट बजाते हैं। तो साधन। हाँ प्रभु जी। हु? कौन सा लेके? विष्णु क्या? विष्णु शंकर चक्र गदा पद्म 4 उनके पास भी है। यस 4 वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी। somebody can search, आप गूगल मारिए ना, चैट जीपीटी को पूछिए। अरे बहुत चौथा कौन सा है? वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी। लीला, वेणु इज फ्लूट। नहीं रेणु, वेणु है। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी। चौथा शायद भक्ति माधुरी है, डिवोशनल सर्विस, भक्तों के लिए स्पेशल है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस माधुरी। बोलना चाहिए 100%। नहीं, उसके हृदय में कौन है? हम बोलेंगे अरे हम पूरी जगह, वो कनिष्ठ अधिकारी है, सबसे लोअर भक्त जाता है कि वो भगवान को ही देखेगा, अर्च विग्रह को ही मानता है, लेकिन जीवों से वो ठीक से कोरिलेट नहीं कर पाता है। तो दैट इज फर्स्ट लेवल ऑफ डिवोटी, कनिष्ठ है। सिर्फ बोलेगा नहीं मूर्ति को मानूंगा, बेल बजा रहे बजाने दो। सेकेंड लेवल ऑफ डिवोटी वो देखा अरे नहीं, वो बाकी जीवों से भी कोरिलेट कर पाते, वो भी एक जीव है, वो भी कुछ काम मेरे लिए आया है। सो यू कैन स्टॉप योर वर्शिप एंड यू कैन ओपन द डोर, टेक केयर ऑफ दैट एंड resume from wherever you are. Yes ma'am. Yes, any other question? Yes ma'am. Huh? No, इसके लिए चॉइस कुछ नहीं है। Although you are forced, the same time the Lord is भावग्राही, भगवान भाव भी देखते हैं। आप खाते समय अगर बहुत दीनता से भगवान बोलते हैं कब वो दिन आएगा मैं आपको पूरा भोग लगा के खा सकता हूँ, पता नहीं मैंने कितने जन्म में कितने सारे पाप किए होंगे प्रभु, आपकी भक्ति करना शुरू भी किया, लेकिन यहाँ पे भोग भी नहीं लगा पाते हो। आई एम सो मिसफॉर्चूनेट, आई एम सो अनफॉर्चुनेट, आई डोंट नो कब मेरा उद्धार होगा। बट आप तो सबसे बड़े दयालु हो, आपने पूतना का उद्धार किया है, मैं तो पूतना से भी गई हूं, आप कब मेरा उद्धार करेंगे? लॉर्ड वांट्स दैट फीलिंग, प्रे लाइक दैट। विह्वल होके हम बोल सकते हैं कि हमारे कब ये होगा। प्रे लाइक दैट, कृष्ण विल। हाँ, प्रेम माधुरी। ये 4 एक्स्ट्रा है। सारे विष्णु तत्व में सारे क्वालिटीज है, 64 क्वालिटीज है, लेकिन ये 4 जो है भगवान में, सारे विष्णु में 60 है, कृष्ण है 64 क्वालिटीज, ये 4 एक्स्ट्रा है। और कोई सवाल? ठीक है परमेश्वरी, आपको कुछ? यस यस आप कर सकते हैं, वी आर क्लोजिंग। यस ब्रो। Wish you all go with the glories of this class. I will be missing it, and everybody come for the Prashad today. I will buy something. Give me the numbers of me. I will accordingly buy some sweets and give out that. All right, thank you so much bro, we'll wish you all the best wherever you are. Reborn. Yeah. Very nice. Patil Mataji is sincerely coming from day one. I remember very distinctly how she came in touch, how we went to do a home program at her house,
उनके पति की एक बहुत बड़ा गाड़ी है ब्लैक कलर का। जब वो लेने के लिए मैंने सोचा बाप रे कौन सा राजा आया इतना बड़ा गाड़ी। And I remember very nice person. We went to her home. पूजा किया था. Very nice home. Nicely kept. We did a small program. Since then she has been coming very distinctly, very regularly. और YouTube पे माता जी कोविड समय में शायद उन्होंने वहां से YouTube पे सुन के वो भक्ति के बीज उन पे कहीं स्थापना, लेकिन माता जी बहुत रेगुलरली उस बीज को रोपण कर रही है। फैमिली सपोर्ट कम है, प्रभु जी की इंटरेस्ट है, लेकिन वो शी नेवर अलाउड दैट टू बी एन ऑब्स्टिकल। पति की इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पत्नी का डिटर्मिनेशन है, प्रभु जी अलाउ करते हैं, दैट इज हिज गुड फॉर्च्यून, दैट इज, बट शी टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ दैट। ये नहीं कि प्रभु जी हमारे पति भी आते थे, नहीं वो नहीं आ रहा है, लेकिन हमको करने दे रहे हैं ना, फुल फोर्स माता जी करती है सीरियसली, जो भी है पूरा पालन करती है। मंगल आरती अच्छा गाजी माता जी, शी इज वेरी सीरियस कैंडिडेट। तो हम माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे। somehow or the other इस जीवन में माता जी she should catch hold of Krishna's lotus feet somehow or the other। भगवान के चरण कमल को पकड़िए, आपका जीवन आप परफेक्ट बनाए। We'll chant one time the Hare Krishna Mahamudra। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes, anything else? 55 Balaji। Yes, go ahead। और आप जब भी आते हो हमारा